अब हारुमी अपनी बात पूरी करके यहाँ से चली गई होती है और मेचान ऊपर की तरफ देखती है और एक स्माइल करती है, जिसके बाद वो कागनों को कॉल करती है और कहती है कि कुछ दिनों तक तुम स्कूल को संभाल लेना, मैं कहीं पर जा रही हूँ। जिसके बाद अपनी मेचान मॉम के पास जाती है और कहती है आपको यूसु का एड्रेस पता है। उसकी मॉम कहती है क्यों, क्या तुम वहाँ पर जा रही हो? मेचान कहती है हाँ मैं वहीं जा रही हूँ। और उसकी मॉम कहती है और जाके वहाँ पर क्या करोगी? मेचान कहती है कुछ नहीं, वहाँ पर जाके मैं उससे माफ़ी मांगूंगी और उसे यहाँ पर लाने का ट्राई करूँगी। और उसकी मॉम कहती है तो ठीक है, ये रहा यूसु का एड्रेस। मेचान कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू मॉम, लेकिन कल मुझे जाना है सुबह को, तो आप मेरी मदद करेंगे पैकिंग करने में? इसकी मॉम कहती है ठीक है, और ये दोनों ही सामान पैक करने लगते हैं। जिसके बाद हम यूजू और ससाकी को देखते हैं रात के सीन में, जहाँ पर ये दोनों कार से लौट रहे होते हैं अपनी पार्टी से। और यहाँ पर हम यूजू की हालत को काफ़ी ख़राब देखते हैं, उसे उल्टियाँ हो रही होती है और ससाकी साइड में ही गाड़ी को रोकता है और यूजू सड़क के साइड में बैठ जाती है। तब ससाकी कहता है यूजू तुम यहीं पर रुको, मैं अभी सोडा लेके आता हूँ, और यहाँ से चला जाता है। और यूजू अपने कार के सहारे बैठी होती है और तब उसे अपने सामने से मेचान आती हुई दिखती है और यूजू कहती है मेचान तुम आ गई, काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये कोई और लड़की होती है जो कि कहती है कि तुम यहाँ पर सड़क पे क्या कर रही हो? यहाँ पर यूजू को कुछ होश नहीं था और ये लड़की कहती है तो मेरे साथ आना चाहोगी? यूजू कहती है हाँ। और ये जो लड़की होती है वो अपने यूजू को अपने कंधे के सहारे एक कच्चे सड़क पर ले जाने लगती है, जो कि काफ़ी फिसलन वाला रास्ता होता है। और यहाँ पर कई सारे बड़े पत्थर भी पड़े होते हैं, लेकिन जैसे तैसे कर कर ये लड़की अपने यूजू को विलेज एरिया में ले आती है, जहाँ पर एक नॉर्मल सा हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जिसके अंदर ये लड़की अपने यूजू को लेके चली जाती है। जिसके बाद हम ससाकी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने यूजू को खोज रहा होता है और यूजू का नाम ज़ोर से ले रहा होता है। वो कहता है काश यूजू ने ड्रिंक ना करी होती, मैं ही बेवकूफ़ था जो उसे अकेला वहाँ पर छोड़ दिया। और यूजू को इधर उधर खोजने लगता है। और ससाकी जब यूजू को खोज रहा होता है तब उसे किसी के पैरों के निशान मिलते हैं, जिसके पीछे वो जाने लगता है। तब उसे रास्ते में यूजू का ब्रेसलेट मिलता है और ससाकी उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। जिसके अगले दिन पर हम मेचान को स्टेशन पर देखते हैं, जिसके साथ हारुमी और हिमेको भी आए होते हैं। मेचान कहती है तुम वैसे क्यों आ रहे हो? और हारुमी कहती है कि हम दोनों मज़े करने आ रहे हैं। मेचान कहती है झूठ मत बोलो, सच सच बोल दो अब। हारुमी कहती है बात यह है कि मैं यूजू से मिलना चाहती हूँ और मेरी जो बड़ी बहन है वो मुझे कहीं पर नहीं जाने देती है, तो प्लीज़ मैं आना चाहती हूँ। मेचान कहती है ठीक है चलो। जिसके बाद यहाँ पर ट्रेन आती है और ये तीनों ही ट्रेन में बैठ जाते हैं, जहाँ पर अपनी मेचान सो जाती है। और इसके बाद मेचान, हारुमी और हिमिको अपने यूजू के घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा था। और हारुमी कहती है कि मैं तो यहीं पर रुकने वाली हूँ। मेचान कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस अपने यूजू को देखना है। और यहाँ पर ये लोग जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं और मेचान पहला पैर आगे रखती है, तभी अपनी यूजू दरवाजे को खोल देती है और मेचान के ऊपर कूद जाती है और उसके सर पर और होठों पर किस करने लगती है। मेचान कहती है बस भी करो, और तभी ट्रेन का हॉर्न बजता है और मेचान की नींद खुल जाती है। ये मेचान का सपना था। और अब ये लोग सच में स्टेशन पर उतरते हैं और उतरते ही हारुमी कहती है
कि मुझे भूख लगी है, चलो कुछ स्नैक्स करते हैं। और मेचान कहती है हाँ चलो। जिसके बाद ये तीनों ही कैफ़े में बैठे होते हैं और अपने अपने स्नैक्स का ऑर्डर देते हैं। जिसके बाद हम पास्ट के रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ससाकी अपने युजु को खोजने के लिए उसी रास्ते पर जा रहा होता है। और ये रास्ता काफ़ी फिसलन वाला होता है जहाँ पर ससाकी का पैर फिसल जाता है और उसका हाथ जाके पत्थर पर घिसता है, जिसकी वजह से उसे हाथ पर काफ़ी चोट आती है। लेकिन ससाकी खड़ा हो जाता है और अपने चोट को इग्नोर करते हुए उसी रास्ते पर फिर से आगे जाने लगता है। और ससाकी उसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है और गांव में आके उसे वो हॉस्पिटल मिलता है जिसके अंदर वो आता है और युजु नाम की लड़की के बारे में पूछता है। लेकिन युजु नाम की कोई लड़की नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दूसरी वाली लड़की ने युजु का नाम ही नहीं लिखवाया होता है। और ससाकी नीचे बैठ के कहता है युजु। और तब हम युजु को देखते हैं जो कि अभी भी थोड़ी बेहोशी की हालत में होती है और ससाकी की चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और अपने बेड के ऊपर से गिरते पड़ते हुए ससाकी की आवाज़ की तरफ जाने लगती है। और ससाकी अपने माथे पर हाथ रख के यहाँ पर बैठा होता है। और तब युजु ससाकी सेनपाई करते हुए इसके आगे आती है और नीचे गिर जाती है। तब ससाकी कहता है डॉक्टर, जिसके बाद डॉक्टर इससे कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है, बस कुछ अल्कोहल ज़्यादा हो गया है और ये कल दोपहर तक ठीक हो जाएंगी और पूरे होश में आ जाएगी। ससाकी कहता है थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, चलो आपके जो हाथ की चोट है उस पर भी दवाई कर देते हैं। अब प्रेजेंट के सीन पर युजु के घर पे ये तीनों ही आ गए होते हैं और मेचान गेट के पास जाती है और वॉचमैन से युजु के बारे में पूछती है। तब वॉचमैन कहता है कि बॉस एंड मैम कहीं बाहर गए हैं कल रात से, लेकिन जब तक वो आते हैं तब तक आप वेट कर सकते हैं। और ये तीनों ही हॉल के अंदर बैठे होते हैं और हिमेको कहती है कि युजु ने काफ़ी सक्सेस हासिल कर ली है। हारुमी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ससाकी के साथ रहती है जिसके साथ वो काम करती है और ये घर भी उसी का है। और तभी हॉर्न बजने की आवाज़ आती है और मेचान खिड़की के पास जाती है और नीचे ही बैठ जाती है। और जब हारुमी देखती है तब ससाकी ने अपने युजु को गोद में लिया होता है और ड्राइवर कार पार्क कर रहा होता है। फिर ससाकी अंदर आता है और कहता है आप लोग कौन? और हारुमी कहती है कि हम युजु के फ्रेंड हैं, भी उससे मिलने आए हैं। ससाकी कहता है आप देख सकते हैं कि उसकी हालत कैसी है, तो वो बात करने के हालत में नहीं है अभी, तो क्या आप लोग बाद में बात कर सकते हैं? हारुमी कहती है लेकिन हम यहाँ पर। और तब मेचान इसे बोलने से बंद करती है और खुद कहती है ठीक है हम बाद में बात कर लेंगे, उसके होश में आने तक का वेट करेंगे। वैसे अभी युजु को हुआ क्या है? ससाकी कहता है मैं पहले इसे बेड पर सुला के आता हूँ, बाद में बात करते हैं। फिर ये युजु को बेड पर सुला के आता है और कहता है कि हम दोनों पार्टी में गए थे जहाँ पर युजु ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और उसकी कुछ ऐसी कंडीशन हो गई। वैसे आप वेट कर सकते हैं, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मेचान कहती है वैसे आपका और उसका रिलेशनशिप क्या है? ससाकी कहता है कुछ नहीं, बस हम दोनों फ्रेंड हैं। जो सुनकर मेचान को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। जिसके बाद ससाकी कहता है वैसे काफ़ी टाइम हो गया है, आप मेरे साथ खाना खाना चाहोगे? और फिर ये चारों ही खाना खाते हैं साथ में। और अब दोपहर भी हो गई होती है और ससाकी कहता है मैं अभी युजु को लंच दे के आता हूँ, उसने कुछ नहीं खाया है। मेचान कहती है मैं भी साथ चलूँगी। जिसके बाद ये दोनों ही खाना लेके ऊपर जाने लगते हैं और ससाकी अपने युजु के पास बेड के पास आ जाता है और मेचान दरवाजे के पास खड़ी होती है और अपने युजु के जागने का वेट करती है।
और अब युजु भी होश में आ रही होती है और मेचान उसके पास जाने वाली होती है, पर यहाँ पर युजु ने मेचान को नहीं देखा होता है और वो ससाकी के हाथ पे लगी चोट को देखती है और कहती है, सेनपाई ये चोट आपको कैसे लगी? मेरी वजह से लगी है ना? मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये हुआ, मुझे ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। और ससाकी के हाथों को पकड़ के उसे देखने ही लगती है और ये चीज़ देखकर मेचान वहीं पर रुक जाती है और वो बिना बात करे ही नीचे चली जाती है और नीचे आके बैठ ही जाती है। और इसे देखकर हारुमी कहती है, क्या हुआ मेचान, कुछ हुआ है? मेचान कहती है, कुछ नहीं। हारुमी कहती है, सच बोलो। मेचान कहती है, कहा ना कुछ नहीं, मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। और यहाँ से खड़ी होके चली जाती है और ससाकी नीचे आता है और कहता है, क्या हुआ, वो बिना बात करे ही क्यों चली गई? तब हिमिको खड़ी होके कहती है, सच सच बताइएगा, आपके और युजु के बीच में क्या है? और ससाकी कहता है, मैंने कहा ना हमारे बीच में कुछ नहीं है, वो मेरी बस असिस्टेंट है और एक फ्रेंड है। हालांकि मैं काफ़ी दिन पहले उसे पसंद करता था, लेकिन मुझे पता है कि वो किसी और को पसंद करती है, तो मेरी फीलिंग्स तो कब की मर चुकी है और मुझे जब तक लगता है वो पर्सन मेचान होगी जो कि अभी भाग गई है। मैंने एक बार युजु से सुना था जब वो सैड थी और तब ये सारी बातें अपनी युजु सीढ़ियों के ऊपर से सुन रही होती है और वो कहती है, आप मुझे पसंद करते थे तो आपने कहा क्यों नहीं? ससाकी कहता है, जैसा तुम सुन रही हो और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है युजु, और मेरा मतलब तो वो था ही नहीं। युजु कहती है, झूठे कही के, और यहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। ससाकी सीढ़ियों पर बैठ जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ? तब हिमिको वहाँ पर आती है और उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, आप दोनों 7 महीने से साथ हैं ना, तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। ससाकी कहता है, क्या करना है? हारुमी कहती है, अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर करिए। ससाकी कहता है, अब मैं समझ गया क्या करना है, और वो सीढ़ियों के ऊपर से खड़ा होता है और अपने युजु के दरवाजे के पास जाता है और कहता है, सुनो युजु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। युजु जो कि उसी तरफ बैठी थी दूसरी साइड, वो कहती है, क्या कहना है? कि आप मुझे लाइक करते हो एज अ फ्रेंड? ससाकी कहता है, नहीं, आई लव यू। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है, एक तरफा प्यार कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रहता है। सच बात तो ये है कि तुम मेचान को प्यार करती हो और ये बात मुझे पहले दिन से पता है। तुम्हें पता है मेरे पास कई सारे लोग असिस्टेंट बनने आए थे, लेकिन उन सब में तुम जैसी बात नहीं थी। तुम्हें देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम अपने प्यार को छोड़ के यहाँ पर आई हो ताकि तुम्हारा प्यार एकदम खुश रह सके। युजु कहती है, सही बात है, लेकिन अब मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ। ससाकी कहता है, यही तो बात है, तुम सिर्फ पसंद करती हो, लेकिन मैं जान तुम्हें दिल से प्यार करती है और वो अभी भाग के गई है, तुम्हें उसे मनाना होगा। युजु कहती है, बस वो मुझे ऐसे देखकर ही चली गई। कितनी बार ससाकी सेनपाई मैं उसे मनाऊँ? मैं कई बार उसे मना चुकी हूँ। और ससाकी कहता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई मुझे मनाए तो मैं भी उसे मनाने जाऊँ, लेकिन जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए तुम्हें एक बार नहीं हर बार झुकना पड़ता है। और ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर बार झुकने से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। मैं जान तुमसे गुस्सा नहीं है, वो बस थोड़ी सी सैड हो गई है। तुम्हें मेरे साथ देखकर उसे थोड़ी जेलसी हुई, वो अंदर से दुखी हो गई है। वो तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकती। तुम जाके उसे खोजो, क्या पता जैसे तुम यहाँ पर चली आई वो भी कहीं और चली जाए और शायद फिर कभी ना मिले। तुम मेरी बात मत सुनो, अपने दिल की बात सुनो, वो क्या चाहता है। और क्या पता ये तुम्हारा लास्ट मौका हो तो करो वो। एंड मैं जा रहा हूँ, और यहाँ से खड़ा होके जाने लगता है। तब अपनी युजु दरवाज़ा खोलती है और ससाकी को हक करते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो एंड थैंक यू मुझे समझाने के लिए ससाकी सेनपाई।
ससाकी कहता है मुझे लगता है तब तक वो स्टेशन पर गई होगी, वहीं से वो कोई ट्रेन पकड़ सकती है, तो जाओ। और युजु यहाँ से जाने लगती है। तब ससाकी कहता है ये लो की और मेरी कार को लेके जाओ। और युजु कहती है वंस अगेन थैंक यू सेनपाई, और यहाँ से कार लेके चली जाती है। यहाँ पर हारुमी इसके पास आती है और कहती है तो तुम सच में उससे प्यार करते थे? ससाकी कहता है क्या मतलब है कि प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ और मुझे जब तक लगता है तो वो खुश मेचान के साथ ही रह सकती है। हारुमी और हिमिको भी कहते हैं हाँ हमें भी वैसा ही लगता है। तब ससाकी अपने हिमिको के बालों को पकड़ के खेलने लगता है। हिमिको कहती है अब तुम मुझे युजु की याद दिला रहे हो। और ससाकी कहता है हाँ युजु ने ही मुझे बताया था कि वो स्कूल में ऐसे ही करती थी तुम्हारे साथ। हारुमी कहती है वैसे आपने कहा था कि युजु ने पार्टी में ड्रिंक करी थी, वो क्यों करी थी आप बता सकते हैं? और अब ससाकी कहता है ठीक है चलो बता देता हूँ। फिर हमें उस पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ससाकी और युजु जाते हैं, जहाँ पर युजु ने वो रेड कलर का ड्रेस पहना था जिसे देखकर सभी उसे देखते ही रहते हैं। ससाकी युजु से कहता है जाओ जाके घूमो, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा लोगों से। हाँ बस थोड़े अजीब लोग हैं उनसे दूर रहना। हाँ युजु युजु कहती है तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ। और यहाँ पर घूमने लगती है। तब ससाकी कई लोगों से बातें कर रहा होता है और युजु यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें खा रही होती है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है क्या तुम ससाकी की गर्लफ्रेंड हो? युजु कहती है नहीं बस मैं उसकी फ्रेंड हूँ। ये कहती है अच्छा। और जब तक मुझे पता है तब तक ससाकी किसी को कुछ नहीं दिलवाता है, नहीं वो अपने साथ किसी लड़की को कहीं लेके जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड है सिर्फ। अब सच बोलो। युजु कहती है वैसा कुछ भी नहीं है और मोहतरमा आप कहीं और भी जा सकते हैं, फुटो। ये लड़की कहती है ठीक है लगता है बहुत हो गया है। युजु कहती है क्या मतलब है कि बहुत हो गया है? ये लड़की कहती है कुछ नहीं, तुम कुछ सोच रही हो क्या? युजु कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? और ये कहती है कुछ नहीं जाने दो। यहाँ पर ससाकी भी आता है और कहता है क्या बात है युजु? युजु कहती है कुछ नहीं, वो लड़की बकवास कर रही है। और ससाकी कहता है मैंने कहा था ना कुछ अजीब लोग हैं यहाँ पर, तो उनसे संभाल के रहना। युजु कहती है वैसे वो है कौन? ससाकी कहता है कुछ नहीं, बस उसने मुझे प्रपोज़ किया था गर्लफ्रेंड बनने को, लेकिन मैंने मना कर दिया उसका बॉयफ्रेंड बनने को, तो वो बस उससे चिड़ी रहती है और किसी भी लड़की को मेरे साथ देखती है तो उसे लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे ही सेम तुम्हारे साथ हुआ है। तो कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, चलो कोई नहीं। जिसके बाद युजु बार के पास बैठी होती है और वो लड़की फिर से आती है और कहती है क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? युजु कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और ये कहती है कुछ नहीं चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। युजु कहती है ठीक है और अपने दिमाग में सोचती है शायद ड्रिंक करने से ये बेवकूफ़ चली जाएगी। और यहाँ पर युजु कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और उसकी हालत बेहोशी वाली हो जाती है। तब फिर से ससाकी यहाँ पर आता है और उस वाली लड़की को खींच के चाटा मार देता है और कहता है तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता भी है इसने कभी अल्कोहल नहीं कंज्यूम किया है, तो इसकी हालत कैसी हो जाएगी तुम्हें पता भी है। और ये कहती है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ससाकी कहता है भाड़ में जाओ और एक चाटा मार के युजु को यहाँ से लेके चले जाने लगता है और अपनी कार में बिठा देता है। जिसके बाद वो सब होता है जो हमें पता है और ससाकी कहता है फिर ये सब हुआ था। हारुमी कहती है ये बात है, लगता है तुम्हारे पीछे काफ़ी लड़कियां पड़ी है। खैर इसके बाद हम मेचान को देखते हैं जो कि स्टेशन पर बैठी होती है, अपने ट्रेन आने का वेट कर रही होती है। और तभी ट्रेन आने की अनाउंसमेंट होती है और लास्ट में हम युजु को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से चढ़ रही होती है स्टेशन पर आने के लिए। इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। और लास्ट पार्ट अब आने वाला है जो कि फाइनल पार्ट होगा, उसके बाद कोई पार्ट नहीं आएगा और उसकी एंडिंग भी तुम्हें काफ़ी पसंद आएगी। और तब तक तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सायोनारा।